हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। नजमा जो हैं वो अपने चैनल से गायब हैं, लेकिन उनके दोनों चैनल पर अजीबो गरीब शॉर्ट वीडियो आई है। एक पर वो कह रही हैं कि कर ना सके हम प्यार का सौदा, किस्मत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। क्या हो गया है नजमा, मामलात क्या हैं, हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, ऑडियंस की सिंपैथी चाहिए आपको या फिर सच में आपके साथ कोई मसला है? क्योंकि एक और शॉट आया है कि काम ऐसा है नहीं कि जहाँ जाने का दिल चाहे और घर ऐसा है नहीं जहाँ रहने का दिल चाहे, कुछ इस टाइप का इनका शॉट है। तो इतने ज़्यादा जो नाउम्मीदी वाले कमेंट्स हैं, दुःख भरे जो रिमार्क्स हैं, उन पर मुश्तमिल आपके शॉट्स क्यों आ रहे हैं? आखिर आप हैं कहाँ? लोग तो कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में हैं। वैसे जो अम्मा ने एक डोंगा भर के देसी घी का निकाला था, तो इतनी मिकदार में तो घी आज तक सितारा के घर पर हमने निकला देखा नहीं है। हाँ, 1 कटोरी निकल गया, 2 कटोरी निकल गया। ये इतना ज़्यादा देसी घी इस तरह से यूँ एक मर्तबान में होना, ये तो यही दिखा रहा है कि भई विलेज से देसी घी आया है। आखिर मामलात क्या हैं, हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं? आपकी ऑडियंस इतना तो डिज़र्व करती है ना कि आप आकर उनको अपने बारे में अपडेट कीजिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। आपके घर के लिए कितना खुश थे और कितनी वेल विशेस दे रहे थे। तो ये कैसी एक इर्रेस्पॉन्सिबल आपका एटीट्यूड है। एटलीस्ट आपको कम्युनिटी पोस्ट पर आकर अपडेट तो देना चाहिए, लेकिन आप गायब हैं। पता नहीं भाई इसके पीछे क्या माजरा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो केसेस हैं, शायद उसके सिलसिले में आपको इस्लामाबाद बुलाया गया है और आप जो हैं वो इस्लामाबाद आई हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि नजमा जो है वो भी प्रेग्नेंट है और जो नैना है वो भी प्रेग्नेंट थी। तो ख़ैर जो नैना है उसके बारे में भी सबको पता ही है कि जब शाहरुख को बुलवाया गया था, जो भी मामलात थे, जो भी चीज़ें थी, तो नैना को इस्तिस्ना दे दिया गया था, नैना को रिलीफ़ दे दिया गया था इस रीज़न की बिना पर कि वो प्रेग्नेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि भई नजमा को जो है वो इदारों में बुलवा लिया गया है या उस पर कोई केस हो गया। अगर ऐसा होता तो अब तक तो नजमा पर कितनी लाइफ़ जो है लाइफ कह रही हूँ लग चुकी होती और सब बैठकर वो एक थी ना रिएक्शन चैनल के जिनके बारे में इसी तरह से था कि अब उसको अरेस्ट कर लिया है, उसकी जो गिरफ्तारी है वो यहाँ पर होने जा रही है। तो कितना लोगों ने उस चीज़ को सेलिब्रेट किया था, लेकिन फिर क्या हुआ? तो इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता। और अगर नजमा केस के हवाले से आई है तो वो इस तरह के शॉर्ट वीडियोस क्यों डाल रही है ना भाई? इतना किसके पास टाइम है कि इस तरह के शॉर्ट एडिट कर करके डाले? तो सिलसिले क्या चल रहे हैं? क्या नजमा पर प्रेशर पड़ रहा है कि नजमा तुम सॉरी बोलो? ये भी पॉसिबल है कि सामने से जिस तरह उन्होंने कहा था कि वो नजमा को इदारों में बुलाएंगी, जो चैनल है वो जाएगा या फिर नजमा आकर सॉरी बोले, तो कुछ इस तरह का सिलसिला है। या फिर ऐसे ही जो नजमा है वो थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए अंडरग्राउंड चली गई हैं। जो भी कुछ है, पॉइंट इज दैट कि जब आपके साथ इतनी ऑडियंस जुड़ी हो और आप शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हो, आपका जो बच्ची का चैनल है वहां से भी वीडियो आ रही है, तो एटलीस्ट खुदारा अपनी ऑडियंस को फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला मत कीजिए, करके अपडेट दे दीजिए, है ना? ये बहुत ज़रूरी है। ख़ैर जनाब, अल्लाह करे कि आपके साथ भी कोई ऐसा मसला ना हो और सब खैर व आफ़ियत हो। आप खैर से प्रेग्नेंट भी हैं तो अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात करे और बस सेहत ज़िंदगी के साथ जो भी मामलात हैं वो खैर व आफ़ियत से हो जाएँ। बाकी तो दुनिया के जितने भी 100 बखेड़े, 100 झमेले हैं, इसकी, उसकी, तेरी, मेरी, इसके साथ, उसके साथ, वो कहते हैं ना ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएँगे हम तू अगर संग है। तो देखते हैं भई आपके साथ क्या मामला हुआ है। वैसे जो सितारा हैं, वो कल हलीमा से यहाँ पर अहद लेकर के हलीमा शपथ लो कि तुम वीडियो बनाओगी कि नहीं बनाओगी। पहले उस्मान से ली गई वो एक यकीन दहानी और उसके बाद उस्मान की एक सॉरी वीडियो सर्कुलेट करने लगी। उसके बाद जो बीबी है उसने आकर यहाँ पर भांडा फोड़ा कि जो शवरमा का एक सिलसिला है वो स्टॉप कर रहा है, क्योंकि भाई उसके जो पार्टनर हैं वो एक डेड पार्टनर हैं। वो प्रैक्टिकली उसके साथ चीजों में
इनपुट नहीं डाल रहे होते हैं और सारा जो मलबा है वो बीबी के सर पर है, तो बीबी कैसे अकेले टैकल करेगा। उस्मान जो है उसने भी कहा होगा कि भाई साहब ये पकड़ो अपनी सैलरी, मैं चला, शायद कुछ इस तरह का सीन हुआ हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि कल मिस्टर साजिद आए, स्टार्ट रमजान से किया और एंड जाकर डीडी पर किया, लेकिन उस रिएक्शन के बाद सितारा किधर गायब है भाई। सितारा भी चिल पिल कर रही हैं, थोड़ा आराम कर रही हैं, या फिर जो भाई भाभी हैं बहुत पॉसिबल है कि वो इस्लामाबाद आ चुकी हों, ऐसा भी पॉसिबल है, या सिर्फ भाई आया हो तो वहां बैठकर कुछ गिले शिकवे हो रहे हो, कुछ दिल की बातें हो रही हो, कुछ इस तरह के मामलात हो रहे हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना भाई। बहुत कुछ व्लॉगर्स की लाइफ में चल रहा होता है, यहाँ पर हम सब तो घूम रहे होते हैं, लेकिन पीछे पीछे एक सुकून मेरे ख्याल में इनको भी मिलता नहीं है, इत्मीनान नहीं मिलता। जो सोशल मीडिया पर्सनालिटीज हैं उनकी लाइफ इजी नहीं है, मैं ये समझती हूँ। तो लेट्स सी भाई इनका क्या चल रहा है, लेकिन कुछ तो है कि जो सितारा है उनका आज बिल्कुल ही व्लॉग नहीं आया। कहाँ पर हैं और किस जगह पर हैं, व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हैं, राबिया किस लिए आई है, ये इतने सारे सवाल हैं कि जिसका जवाब ऑडियंस इधर से उधर अपनी सोच लगा लगा कर इस कंट्रोवर्सी और इन तमाम तर चैनल्स के साथ जितनी भी ऑडियंस रिलेट करती है वो इन सवालों के जवाब ढूंढने में एक कोशा है और कोशिश कर रही है कि इन सवालों के जवाब जो हैं वो हमें मिल जाएं। अच्छा जनाब, जो डीडी साहब हैं उनका एक रिएक्शन आया है, और वो डीडी ही क्या कि जो नीचा बैठ जाए, उस्ताद का मान रख ले कि चलो भाई उस्ताद आ गया, कोई बात नहीं, उससे ड्राइविंग सीखी है, वो हर मामले में उस्ताद है, तो अगर आकर शागिर्द को दो बात बोल गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसका जवाब देना नहीं बनता। लेकिन डीडी ने आकर उस पर भी जवाब दिया। वैसे कहते हैं ना कि जो उस्ताद है वही अच्छा होता है, जो एक जो गुर या हुनर है वो अपने शागिर्द को ना सिखाए, क्योंकि कल को फिर ऐसा हो कि जो शागिर्द है ना वो आकर उस्ताद के साथ ही उस्तादी करके निकल जाए, तो ये भी कहा जाता है। लेकिन खैर, दीदी ने कहा कि सितारा को तो वो कुछ कहते नहीं है, सितारा उनकी खाला भी हैं, सितारा उनकी कजन भी हैं, भाई मल्टीपल रिश्ते हैं, हमेशा से वो सपोर्टर थे, सपोर्टर हैं, सपोर्टर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मामला हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। और फिर दीदी ने कहा कि कोई भी इंसान कभी भी 100% नहीं होता, ना किसी को 100% बोलना चाहिए, ना किसी को 100% बनाना चाहिए। लो भाई, जो मिस्टर साजिद ने तमगा दिया था डीडी को, डीडी तो उसको ही उनको रिटर्न करें, रखो अपने 100% का जो एक बोल बच्चन था अपने पास, और नहीं चाहिए तुम्हारा 100% खिताब मुझको। मुझे ये वाली एक वाइब्स आई है। अच्छा, फिर क्या था यहाँ पर, डीडी ने कहा कि मैं तो आप लोगों की लाइफ पर कुछ बोल नहीं रहा होता, स्टार्ट से हमेशा सितारा का साथ दिया है, जब भी उस पर कोई बात होती है तो रिएक्शन वीडियो आता था। हाँ ये तो है कि डीडी का रिएक्शन वीडियो आता जरूर था, जो बात जिसकी है उसको मानना चाहिए। और यहाँ बैठकर डीडी ने अपनी ऐसी की तैसी कर डाली, मतलब अपने व्लॉगिंग चैनल को ठप कर लिया। बाबर बहुत स्मार्ट रहा इस मामले में कि कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ, ये कहकर वो बच बच के अपना दामन बच बचा के चलता रहा, और आज बीबी सेफ है। लेकिन डीडी ने अपनी लुटिया डुबोली, है ना। अब जब डुबोली तो जिस ट्रैक पर ऑडियंस बन गई है उसी ट्रैक पर उसको अपना काम भी चलाना है। फिर उसने कहा कि जब मैं कोई बात नहीं करता, जो भी कंट्रोवर्सी आती है तो लोग आकर कहते हैं दीदी इस पर बोलो, इस पर बोलो। हाँ दीदी यहाँ पर बिल्कुल सही है, जब नजमा और दीदी की कंट्रोवर्सी चली थी तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस आकर दीदी सुनारी को तुम्हें छोड़ना नहीं है, दीदी इस नज्जो को तुम्हें छोड़ना नहीं है, दीदी फारूक ऐसा कर रहा है, दीदी ये दीदी वो, कदम बढ़ाओ दीदी, सब तुम्हारे साथ हैं, ये वाला सिलसिला एक एक्सट्रीम पर चला गया था। तो इससे कोई भी बैक अगर होता है तो भाई जो चीज कहते हैं ना, आंख उजल पहाड़ उजल, मतलब आंखों में जूते समेत घुसकर भी झूठ नहीं बोला जा सकता। और डीडी के साथ ये वाला मामला हुआ है, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों ने सपोर्ट किया। जो नजमा और डीडी की फाइट हुई कि तुम बोलो और रच के बोलो, तुम जितने चैनल बनाओगे तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक पॉइंट पर आकर जब चीजें बहुत खराब हुई तो फिर लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, डीडी जो है वो इस तरह कर रहा है तो दीदी अब थोड़ा हाथ हौला रख लो, दीदी आप रिएक्शन दो बट आप जबान खराब ना इस्तेमाल करो। पहले उसको बहुत बकअप किया कि जाओ करो जाओ करो। मैं ऑडियंस की बात कर रही हूँ, नॉट एवरी बट कुछ लोग जो मैंने देखे थे कमेंट्स में यहाँ वहां। लेकिन जब मामलात बिगड़े तो फिर आकर उसको संभालने की कोशिश करें। एक के मुंह को आपने, कहते हैं ना,
एक नशा लगा दिया, उसके बाद उससे कह रहे हैं नशा यहाँ रख दो और तुम अपना काम करो। तो ऐसा नहीं होता भाई, उसको तो लत लग गई, उसका चैनल आपने इस बिहाफ पर आप उसको सपोर्ट करते रहे, हम तुम्हें सब्सक्राइब भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को वो चीजें सुननी थी सामने जो खवातीन थी उनके लिए। तो यहाँ डीडी सही है, लेकिन डीडी यहाँ पर जो आपकी अकल है वो क्या घास चढ़ने गई हुई थी? आपको आकर जो भी बोलता है और जो भी कहता है इस तरह करो उस तरह करो, भाई आपका अपना माइंड है ना, आपको अपनी अकल इस्तेमाल करना चाहिए थी। आप क्यों यूज हो रहे थे? सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल तो ये है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा दीदी ने कि जो उस्ताद जी हैं, असल में यहाँ पर डीडी की वीडियो से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये खबर दीदी ने पैसे पहले कैसे निकाल दी, बहुत सारे लोगों का कंटेंट खराब हो गया। किसका कंटेंट खराब हो गया? दीदी क्लियर होकर बोलिए, जब इतना बोल रहे हैं, उस्ताद को जवाब दे रहे हैं, तो उस्ताद के साथ कौन पजल खेलता है? फिर तो उसको एक एक चीज आकर क्लियर रखे है ना। तो इन्होंने कहा तकलीफ इस बात की है सबको कि यहाँ पर डीडी कैसे बाजी लेके आई, ये खबर डीडी तक कैसे आ गई? सवाल भी तो यही है ना दीदी कि जो घर की खबर थी वो आप तक आई कैसे? मतलब जो भी कुछ सितारा के घर में हो रहा था, रमजान को निकले घर से 20 मिनट ही हुए थे, तो आपको ये खबर देने वाला कौन है? कहीं दीदी आपके ऊपर साजिद ने ये रिएक्शन बनाकर ऑडियंस का जो जहन है वो इस तरफ से तो नहीं हटाया कि मैं तो खुद दीदी को एक सरजनिश कर रहा हूँ और मैं तो खुद कह रहा हूँ हमारे घर के मामलात से दूर रहो, तो मैं वो इंसान नहीं हूँ जो घर की खबरें यूट्यूब पर देता है। या फिर जिस तरह रमजान ने कहा था, दो लोग हैं जिसको कि आकर मैं यहाँ पर एक्सपोज कर दूंगा, जो सितारा के घर की खबरें यहाँ वहां पूरे वाईटी इंडस्ट्री पे चलाते हैं, उसने ये कहा था, एक पूरी कंट्रोवर्सी बनाते हैं। तो शायद ये वाला सिलसिला हो। लेकिन दीदी आपकी वीडियो से दोबारा से वही सेम सवाल उठता है कि फिर अगर आपको पता कैसे चला है ना, जो चीज चार लोगों के दरमियान है, आप भावलपुर में बैठे हैं, वो इस्लामाबाद पिंडी में बैठे हैं, वो अपने घर में एक सुई भी गिर रही है उनके, तो आपको कैसे पता चल रहा है? ये सारी बातें बड़ी क्वेश्चनेबल है। लेकिन दीदी ने कहा कि शायद कुछ लोगों का कंटेंट खराब हो गया, इसलिए उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर दीदी ने कहा यहाँ पर कि अब जैसे लोग कह रहे हैं साजिद को कि हलीमा को बाहर निकाल दो, उस्मान को बाहर निकाल दो, तो वो कह रहे हैं इंशाअल्लाह जल्द ही। तो वो भी तो आप बाहर निकाल रहे हैं ना, मतलब उनके कहने पर आप कह रहे हैं इंशाअल्लाह जल्द ही। लेकिन अगर यही बात दीदी ने कर दी कि आपको रमजान उधर नजर नहीं आएगा, तो आप लोगों को इतना बुरा लग गया। कुछ लोगों की बात करें, पता नहीं भाई कौन लोग हैं, तो दीदी ने इस तरह कहा। लेकिन दीदी आपने रिक्वेस्ट नहीं की, आपने तो वीडियो बनाकर ऑर्डर जारी कर दिया। एक बिल्कुल ना आपका जो लहजा था वो तहक्कुमाना था कि सितारा के घर में अब ये बंदा नजर नहीं आएगा, इसने हमारे चाचा पे बात की तो की कैसे, है ना, आपके यही अल्फाज थे। तो थोड़ा तो देखिए ना कहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं, है ना। फिर दीदी ने कहा कि भैया अगर मैं ये वीडियो ना बनाता, मतलब उस दिन, तो आप ये सोचें कि जो रमजान है, जो कि आपके घर की बातें आकर जो उसके दिल में बुग़्ज़ो कीना थी, मतलब जो वो ये कह रहा था, तो डीडी ने कहा कि डीडी का तो एहसान मानना चाहिए कि उसकी वीडियो बनाने के बाद रमजान का जो रियल साइड है वो सामने निकल कर आया और दिल में कितना बुग़्ज़ो कीना है वो सामने निकल कर आया। यानी उसने आकर कहा कि मुझे फ्रूट खाने से रोका जाता था, उसने ये कहा कि मेरी सैलरी कम थी, उसने ये कहा, उसने वो कहा, है ना, ये तमाम तर सिलसिले। लेकिन डीडी मिस्टर साजिद तो खुद कह रहे हैं कि रमजान बहुत बड़ा नुकसान करके गया है, और वो क्या नुकसान है ये भी यहाँ पर एक सवाल है। तो खैर इन्होंने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी कि अगर कुछ बुरा लगा है तो माफ कर दीजिए, मतलब सारी बात भी कह दी, दिल के सारे फपोले भी फोड़ दिए, और ये भी कहा कि भाई सॉरी करते हैं और फिर आइंदा जो है ख्याल रखेंगे। लेकिन उन लोगों में से नहीं है कि जो पल में तोला पल में माशा होते हैं, ये सितारा के साथ थे, रहेंगे। तो भाई आपको मुबारक हो और अल्लाह करे कि आप लोग साथ रहें। लेकिन कहते हैं ना, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। तो बस इतनी सी चीज है, बाकी भाई सब कुछ जो है वो सबकी नजरों के सामने है। कौन कहाँ पे क्या करता है, किसके घर की खबर कौन आगे देता है, कौन किस तरह से उन खबरों को कंटेंट बनाता है, कौन उस तरह से एक जो कंट्रोवर्सी है उसको क्रिएट करता है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें समझ भी रहे हैं। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।